तो ये बीटीसी का आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसकी अपडेट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दी थी। तो बीटीसी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ट्रेंड लाइन से अच्छा बाउंस हुआ है, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था उसी तरह से बाउंस हुआ है। ये जो है ना इसकी लिक्विडिटी भी क्रैप हो चुकी है हमारे पास, जो ऑलरेडी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन अभी जो है ना सही से वॉश आउट जो है ना मार्केट में लॉन्गर को कर दिया है। 4 आवर पे अगर हम देखते हैं बीटीसी को, 4 आवर पे जो है ना स्टिल जो है ना ये बेरिश है। और 1 आवर पे हम इस पे चले आए, 1 आवर पे इस पे चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास हुआ है। सही है। तो ये हमारे पास एक हुआ यहाँ से, इस जोन से। दूसरा ये हमारे पास, अब तो मार्केट 1 आवर पे ये हमें इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट यहाँ से इस तरह से इस जोन तक आ सकती है। इस जोन के बाद रिट्रेसमेंट इसमें पॉसिबल है, और वो हो सकता है वापसी इस ट्रेंड प्लान को टेस्ट कर ले मार्केट। लेकिन जाना इसका सुनैरियो जो मुझे लग रहा है ना, बीटीसी बीटीसी को जाना अपसाइड ही है। ये अच्छे से वॉश आउट भी कर दिया। मैंने आप लोगों को पहले भी बीटीसी का पहले का डेटा दिखाया था। डेली टाइम फ्रेम अगर हम बीटीसी का खोलते हैं ना, जो भी अगर हम अभी रिसेंट कौन से मंथ है ये, एक मिनट, अगर हम ये जनवरी का ही डेटा देख ले ना, तो जनवरी में ही आप देखें बीटीसी ने एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, न्यू हाई बनाया। इसके नीचे अपनी डेली कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए थी ना इसको। ये बीटीसी ने अपना स्ट्रक्चर इधर वापसी खराब से किया। हर बंदे के सेंटिमेंट्स इधर बेरिश कर दिए। अब हर बंदा इधर से जो है ना अपनी जो इन्होंने नीचे से होल्डिंग करते हुए आ रहे होंगे, यहाँ से उन्होंने अपनी सारी ट्रेड्स यहाँ पे क्लोज कर दी होंगे। अब यहाँ से वो सेल जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, वो इस जोन से सेल कर रहे होंगे, इस जोन से सेल कर रहे होंगे, पूरी जो है ना मतलब ये सेलिंग एरिया उन्होंने बना दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने क्या किया, यहाँ से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मार्केट जो है ना ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाएगी। और यहाँ से बीटीसी ने कितने परसेंट का मूव लिया, ये आप लोग देखिए। यहाँ से बीटीसी ने ऑलमोस्ट 1x लोगों को प्रॉफिट बनवा के दिया। ठीक है। अब हम इससे पीछे चले जाते हैं, पीछे वाले डेटा में आ जाते हैं। ये देखें, ये बीटीसी ने, ये बुलिश चल रहा था, हायर हाई, हायर लो, ये न्यू हाई। सही है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, बेरिश में शिफ्ट हुआ इसका। लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, देखें डिपेंड, ट्रेंड के साथ अगर आप चलेंगे ना वही बेहतरीन है। हम ट्रेंड के साथ ही जो है ना बीटीसी के चलते हैं। लेकिन हम इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट्स, ये जो मैं आप लोगों को एक समझा रहा हूँ ना एक चीज, वो मैं आप लोगों को इन शॉर्ट आईसीटी कॉन्सेप्ट्स और ये एसएमसी का समझा रहा होता हूँ। ये जो है ना इस वक्त इधर एसएमसी प्ले हुई है, स्मार्ट मनी जो है ना इधर इंजेक्ट हुई है। मार्केट ने बाय करने का मौका दिया है, किसी को नहीं दिया, किसी को बाय का मौका। अब बाय का मौका क्यों नहीं दिया, मैं आप लोगों को ये बात क्यों कह रहा हूँ। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बना, मेरे जैसा ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर्स, वो तो कुछ लोग इधर से एंट्री ले ली होगी, कुछ लोगों ने जो समझ रहे होंगे कि बस जो है ना, जिनको नहीं पता होगा ना ट्रेडिंग का, वो बस बाय और सेल कर रहे होते हैं, वो यहाँ से प्रॉफिट लेके यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे एग्जिट होगा। लेकिन जो अगर सेंसस वाला है जिसको समझ में आ रही, वो तो यही सोच रहा होगा इस जगह पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, हम इधर से सेल करेंगे थोड़ा सा मूव, ये नीचे वाली एफईजी जोन को टारगेट्स करेंगे। लेकिन क्या किया मार्केट ने, हर बंदे को जो जो सेल कर रहा था सबको एलिमिनेट किया। उसके बाद कितने परसेंट का मार्केट ने मूव किया स्ट्रेट, 50%, 58% हमें मूव किया। तो ये इस तरह से जो है ना मार्केट चलते हुए आ रही है। अगर हम पहले के बुल रन की बात करें ना, मैं आप लोगों को पहले के बुल रन भी, उससे पहले जो है ना मार्केट में इस तरह से इस तरह के ड्रॉप आते रहे हैं। अगर हम इधर की बात करें, ये देखें ये बुल रन, हर बंदा इस वक्त जो है ना बुल रन में तब वो था। लेकिन मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई थी, 50% की ड्रॉप हुई थी हमारे पास मार्केट। उसके बाद ये असल रन इधर से शुरू हुआ था, इस
मूव में तकरीबन 150% का बीटीसी ने मूव लिया था। इसके साथ ऑल्स ने 5-5x 6-6x जो है ना वॉलेट हुए थे। तो ये आप लोग जो है ना ये इतने से ड्रॉप पे जो है ना पैनिक ना हो। ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर बीटीसी ड्रॉप होता है तो ये बहुत गंदा ड्रॉप होगा, फंडामेंटल की बेस हो वो या कुछ भी हो, लेकिन हुआ इसी तरह है क्योंकि इस वक्त जो है ना ये अगर हम मंथली टाइम फ्रेम बीटीसी का देखते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट होना चाहिए था। मैं आपको ये मैंने लास्ट सेशन में जो है ना आप लोगों को बताया था, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना इसका टेस्ट होना चाहिए था, ये टेस्ट हो चुका है। अगर एक और ड्रॉप भी आता है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि अब मार्केट जो है ना मजीद ड्रॉप हो सकती है। ये अगर वॉर होती है तो वॉर में जो है ना हो सकती है मजीद ड्रॉप, इस मिड जोन तक अगर आ सकती है ना, इस मिड जोन तक। तो ये आप लोग पैनिक ना हो इस वक्त। ये जो है ना समझ लें आप लोगों को शॉपिंग टाइम मिला है इस वक्त जो है ना, स्विंग की पोजीशंस, लॉन्ग टर्म की पोजीशंस आप जो है ना बाय कर सकते हैं। बहुत चीप प्राइस में आप लोगों को जो है ना मार्केट में जो है ना ये कॉइन्स मिल रहे हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आई, मैंने आप लोगों को क्या समझाया, प्लीज मुझे बताएं। वो एक और चीज जो है ना शेयर करता हूँ, फिर रिट्रेसमेंट की हेल्प से हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ज्यादा देर अप ट्रेंड में रहेगी या डाउन ट्रेंड में रहेगी। हम अगर फिब रिट्रेसमेंट यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग लो से स्ट्रॉन्ग हाई तक, मार्केट जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होती है ना, बुलिश में या बेरिश, मार्केट अक्सर जो है ना 382 के लेवल से बाउंस होती है, 382 और 0.58 के लेवल से ना, ये जो है ना लेवल से दो बाउंस होगी, ज्यादा ही अप ट्रेंड में होगी ना मार्केट 382 के लेवल से बाउंस होगी। और अगर इतना प्रेशर नहीं है बाइंग, तो ये 0.5 के लेवल से जो है ना बाउंस होगी। ये आप जो है ना नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बैक डेटा देख लीजिएगा और आने वाले डेटा देख लीजिएगा। अभी हमने इसका स्ट्रॉन्ग लो, स्विंग लो और स्विंग हाई को मार्क किए, तो इसके हिसाब से ये 0.5 के लेवल से बाउंस हुई है। अब इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको इस जोन में मार्क कर लेते हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि किस जोन से मार्केट जो है ना बाउंस हो सकती है। तो ये 0.382 के लेवल से जो है ना बाउंस होने के चांसेस हैं। और इधर इस जोन में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये कॉन्फ्लुएंसेस इस तरह से जो है ना ऐड हो रही है। ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, छोटी सी एसआर जोन भी है। तो मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट इस जोन से जो है ना बाउंस हो जाए। अगर इस जोन से नहीं होगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास है, लेकिन हम इस चीज को फिब रिट्रेसमेंट को जो है ना बैक टेस्ट कर रहे हैं। सही है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को एक छोटी सी बीटीसी की अपडेट के साथ, बीटीसी का आउटलुक मैंने आपको जो है ना एक इन डेप्थ बता दिया पीछे के सिनेरियोज को देख के। तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ये मैंने आप लोगों को दी थी एक डोमिनेंस की, तो सेम एज जिस तरह प्रिडिक्ट किया था उसी तरह जो है ना मूव आया और डोमिनेंस ने ऑल टारगेट हिट कर दिए। अभी करंटली ये हमारे पास एसआर जोन में, ये हमारे पास एक डिमांड एरिया बनी हुई, स्ट्रक्चर भी इसका बुलिश है अभी। तो इसमें छोटा मोटा पुल बैक इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद जो है ना ये इस तरह से ड्रॉप हो सकता है। तो ये छोटा मोटा पुल बैक आएगा, उसके बाद जो है ना डोमिनेंस की जोन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और दूसरा हम अगर देख लें टोटल मार्केट कैप को, टोटल मार्केट कैप तो ड्रॉप हुआ होगा काफी। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं टोटल मार्केट कैप भी जो है ना, स्ट्रक्चर इसका स्टिल जो है ना बुलिश है। और ये इस जोन से बाउंस हुआ है, अपने पास एसआर जोन से ये बाउंस हुआ। तो ये अब इसमें जो है ना थोड़ा सा पुल बैक आने के बाद जो है ना ये रिट्रेसमेंट जोन तक वापसी आ सकती है। चलें जी, आप लोगों को उम्मीद है ये अपडेट अच्छी लगी होगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट।